अभी हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि हम कैसे डिराइव कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हम इसी का यूज़ करेंगे एग्जांपल के अंदर कि कैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर। तो उसमें हमने पहला स्टेप पढ़ा था, स्टेप फर्स्ट व्हाट वाज दिस, लास्ट टर्म को हम यानी वहाँ पर सी था, सी को हम आर एच एस की ओर लेते थे ना। अब सी की जगह इस वक्त क्या है, टेन प्लस 10 को हम लेंगे किसकी ओर, आर एच एस की ओर। व्हाट विल वी गेट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x। ये प्लस 10 को हम आर एच एस की ओर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस 10 कहलाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप नंबर सेकंड हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई both sides by the quotient of 4 into quotient of x square. There was a and here a का काम क्या कर रहा है, या तो कोई टर्म हमें नहीं दिख रही है क्वोशिएंट में तो हम छोड़ सकते हैं 1। ठीक, अब मल्टीप्लाई both sides by 4 into quotient of x square, that is 4 into quotient of x square is here 1, that is 4। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। ठीक, माइनस 10 इंटू 4। ठीक है, अब 4x स्क्वायर क्या बनेगा, अब 4 से मल्टीप्लाई 7x को, डेट इज 4 7 28x, 4 10 40 माइनस 40। ठीक, अब इसके बाद यहाँ जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मिडिल टर्म क्या है, 7x। कौन सी 7x, प्लस 7x। विच अलजेब्रिक आइडेंटिटी वी विल यूज, a प्लस b का, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले हमें ये क्रिएट करना है, इसके बाद आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसी का यूज करेंगे हम, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर क्या कहलाएगा, और x के ऊपर जो स्क्वायर आएगा तो ये x स्क्वायर कहलाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, 2, कौन सा 2, फार्मूला का प्लस 2। अब वहां पर है क्या, a का काम कौन कर रहा है, 2x। ठीक, अब यहाँ नजर छोड़ेंगे, क्या 28x आ रहा है, यहाँ तो सिर्फ आ गया 2 2s 4 और x। अब इसमें कमी है, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम होगी कि कैसे हम b लाएंगे। a तो बन गया, a क्या है 2x, अब b की जरूरत है। ये b क्या आएगा यहाँ, तो आपको क्या काम करना है, 28x है ना यहाँ, यहाँ क्या आ गया 2 2s 4 और x। इसे आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जो बाकी रहेगा वही काम किसका करेगा, b का काम करेगा। x के साथ कट होगा, 4 1 4 7, तो ये 7 जो है ये b का काम करेगा। अब अगर आपको याद होगा मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये जो b बन गया वहां पर हमने b का स्क्वायर ऐड किया था और माइनस किया था ना सब्ट्रैक्ट। अब b के बदले क्या है 7, तो हम 7 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 7 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल्स टू। अब यहाँ से यहाँ तक मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस दैट इज इक्वल टू b का। अब a का काम कौन कर रहा है, 2x प्लस b का काम 7, तो ये 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर कहलाएगा। अब ये जो माइनस 7 स्क्वायर है ये किसकी ओर ट्रांसफर करेंगे, आर एच एस की ओर। ठीक, वहां पर हमने माइनस b स्क्वायर को ट्रांसपोज किया था आर एच एस की ओर, याद है। तो ये बनेगा प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 40। अब 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस 40, तो 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर जो कहलाएगा 49 में 40 काटेंगे तो 9। अब इसके आगे क्या स्टेप्स यहाँ मैं दिखा देता हूँ। अब 2x प्लस 7 स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो ये कहलाएगा
अंडर रूट, तो रूट के कितने वैल्यूज होंगे? दो वैल्यूज। आ गया समझ सभी को? अब इसके बाद +7 इस तरफ लेंगे, +7 जब इस तरफ जाएगा ये बनेगा -7, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 जानते हो आप 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट काट। अब x का वैल्यू असल में चाहिए, x के साथ क्या है 2, ये 2 आएगा इसके नीचे, ठीक। अब यहाँ पर दो वैल्यूज होंगे, एक होगा -7 + 3 डिवाइड बाई 2, दूसरा होगा -7 -3 डिवाइड बाई 2। तो x का वैल्यू साथ में 3 काटिए तो ये 4, मतलब कौन सा 4 और -7 -3 दैट विल बी -10, माइनस होता है प्लस मगर साइन रहेगी माइनस की, तो x इज इक्वल टू 2 से जब काटेंगे तो -2 आएगा माइनस। अगर आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किया था ये, तो वहां से भी आंसर यही आया था, याद है? ये आपको क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा था, वहां पर ये एग्जांपल है, वहां पर आपने पढ़ा था ये बाय विच मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड जो है फैक्टराइजेशन के थ्रू, तो वहां पर भी आपको याद अगर होगा ये आंसर यही आया था, मगर मेथड डिफरेंट है। मगर इस वक्त हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और इसमें आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला का कांसेप्ट आ गया समझिए। तो अगर किसी को डाउट होगा तो अपने कमेंट्स में मुझे आरा कीजिए, फिर मैं वो और क्लियर कर लेता हूँ।